strong. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्लासिक किस्से में। आज हम बात करेंगे कैसे 90s में मिथुन दा लगातार 5 साल इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले पर्सन बने थे। आप लोग आए दिन सुनते होंगे कि फलाना सेलिब्रिटी ने इस साल सबसे ज़्यादा या 1000 करोड़ रुपए एक साल में कमाए, चाहे वो फिर बिग बी हों या खान एक्टर्स हों या बॉलीवुड के अदर एक्टर्स या एक्ट्रेस हों या फिर इंडियन से क्रिकेटर हों। इन सब का नाम हर साल हजारों करोड़ कमाने वालों की टॉप लिस्ट में नाम आता है और साथ ही फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों इंडियन सेलिब्रिटी की भी टॉप लिस्ट में नाम रहता है। लेकिन इनकम टैक्स पेड करने वालों की टॉप लिस्ट में इन लोगों का नाम दूर दूर तक नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि ये लोग टैक्स नहीं देते होंगे, बट जब कमाने वालों की टॉप लिस्ट में नाम रहता है तो इनकम टैक्स देने वालों की टॉप लिस्ट में भी नाम होना चाहिए। ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स। उधर दूसरी तरफ मिथुन दा कई बार हाईएस्ट इनकम टैक्स देने वाले पर्सन बने थे। मिथुन दा सबसे पहले 1986 में इंडिया के हाईएस्ट इनकम टैक्स देने वाले बने थे, फिर दूसरी बार 1988 में, और उसके बाद 1994 से 1999 तक लगातार 5 साल तक हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बने थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें उस समय सम्मानित भी किया था और इनकम टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। उस समय मिथुन दा इंडिया की जनता को इनकम टैक्स ईमानदारी से और समय पर देने के लिए प्रोत्साहित भी किया करते थे। 80 के दशक में मिथुन दा टॉप पोजीशन पर थे और हाईएस्ट पेड एक्टर थे, इसलिए 80 के दशक में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बनना समझ में आता है। लेकिन 1994 से 1999 के बीच मिथुन दा ऊटी शिफ्ट हो गए थे और लो बजट फिल्मों में काम कर रहे थे। उसके बावजूद भी मिथुन दा लगातार 5 साल तक उस टाइम पीरियड में हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बने थे। उसका रीजन ये था कि मिथुन दा की लो बजट फिल्में भी अच्छा बिजनेस कर रही थी और उस समय की कई बड़ी फिल्मों से ज़्यादा कमा रही थी और मिथुन दा उस समय के टॉप एक्टर से ज़्यादा कमाई कर रहे थे और साथ में उनका होटल बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी कि मिथुन दा ईमानदारी से टैक्स पे करते थे, जिसकी वजह से वो कई बार हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बने थे, जो उन्हें इंडिया के अदर सेलिब्रिटी से अलग करता है। मिथुन दा के लिए यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था, जहाँ उन्होंने फिल्मों में आने के लिए कड़ा संघर्ष किया और बहुत गरीबी देखी और फिर उसके बाद हाईएस्ट पेड एक्टर बनना और उसके साथ साथ कई सालों तक हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर बनना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए मिथुन दा हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और इसलिए आज भी उनके करोड़ों फैन हैं, वो भी वर्ल्ड के कोने कोने में। मिथुन दा, वी आर प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।